नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। आज हम जानेंगे सांस लेने का सही तरीका, जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। हम सभी जानते हैं कि प्राण के बिना जीवन संभव नहीं। प्राण गति है, स्पंदन है। ब्रह्मांड में प्राण है, इसलिए वह सतत गतिमान है। हम भी प्राण के चलते ही जीवित हैं। हम तक यह प्राण हमारी सांस के जरिए पहुंचता है। हम जितनी ताकतवर सांस ले पाते हैं, यानी हमारी सांस में जितनी ज्यादा ऑक्सीजन रहती है, हम में उतना ज्यादा जीवन, उतनी ऊर्जा बनी रहती है। सांस अगर कमजोर है तो हमें सांस के जरिए मिलने वाली जीवन ऊर्जा भी कम मिलती है। यह ऊर्जा जितनी कम होती है, हम उतना ज्यादा बीमार रहते हैं और उतना ही एक आनंद भरे जीवन से वंचित बने रहते हैं। सांस लेने में 5 ऐसी बड़ी गलतियां हैं जो उसे कमजोर बनाती हैं और हमें प्राण ऊर्जा से वंचित करती हैं। आइए जानते हैं कौन सी हैं वे 5 गलतियां। पहली बात यह है कि होश में सांस लें, बेहोशी में नहीं। सांस लेने में हम सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती यह करते हैं कि बेहोशी में सांस लेते हैं। इन पंक्तियों को पढ़ते हुए जरा आप अपनी सांस के प्रति जागरूक हो जाइए। आप देखेंगे कि जागरूक होते ही आपकी सांस उथली से गहरी होने लगेगी। यह बेहोशी में ही होता है कि हम उथली सांस लेते रहते हैं और शरीर निरंतर ऑक्सीजन की कमी में बना रहता है। दिमाग में ऊर्जा कम पहुंचती है और इस तरह हम जल्दी थकने लगते हैं, जल्दी चिड़चिड़े होने लगते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को सबसे पहले अपनी सांस के प्रति होशपूर्ण होना सिखाया था। याद रखिए कि जब तक आप पूरे होश में भरकर सांस नहीं लेंगे, तब तक अपने भीतर करिश्माई ऊर्जा महसूस नहीं कर पाएंगे। चाहे सांसारिक जीवन में सफलता हो या आध्यात्मिक जीवन में, उसका पहला कदम आपकी सांस है। बोध और होश से ली गई सांस आपको हमेशा के लिए बदल सकती है। दूसरी जरूरी बात यह है कि नाक से सांस लें, मुंह से नहीं। प्रकृति ने हमारे शरीर के हर अंग की बनावट उसके जरिए होने वाले काम के हिसाब से तय की है। पैर चलने के लिए, कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए और मुंह खाने के लिए बनाया गया है। सूंघने के अलावा नाक का मुख्य काम सांस लेना है। सांस लेने के जितने लाभ हैं, वे हमें तभी मिलते हैं जब हम नाक से सांस लेते हैं। नाक की बनावट ऐसी है कि ली गई सांस नाक से गुजरते हुए ठीक तरीके से अनुकूलित होती है। हवा में मिले जीवाणु, कीटाणु आदि नाक के भीतर ही रुक जाते हैं। इस हवा को ऐसे प्रेशराइज किया जाता है कि वह फेफड़ों में भीतर तक पहुंच सके। जाहिर है, नाक से सांस लेना छोड़कर अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो इन सभी लाभों से वंचित हो जाएंगे। लेकिन बहुत से लोगों को मुंह से सांस लेने की आदत लग जाती है। वे रात को भी मुंह से ही सांस लेते हैं। यही वजह है कि सुबह उन्हें गला सूखा और दर्द करता हुआ मिलता है। अगर वाकई आपको रात को मुंह से सांस लेने की आदत है, तो आप टेप लगाकर अपना मुंह बंद करके सोएं। सुनिश्चित करें कि आप हमेशा नाक से ही सांस ले रहे हैं और नाक से ही सांस छोड़ रहे हैं। तीसरी जरूरी बात यह है कि पेट से सांस लें, छाती से नहीं। क्या आपने सांस लेते हुए किसी छोटे बच्चे को देखा है? जरा देखिए उसे। आप पाएंगे कि सांस लेते हुए उसका पेट फूलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे पेट से सांस लेते हैं।
यही सांस लेने का सही तरीका भी है। पेट से सांस लेते हुए डायाफ्राम जब फैलता है तो पेट फूलता है। योग में इस डायाफ्राम ब्रीदिंग कहते हैं। अगर आप अपनी सांस के प्रति थोड़ा भी जागरूक होंगे तो पाएंगे कि जब भी आप अपने काम में ज्यादा व्यस्त होते हैं, आपकी सांस बहुत उथली हो जाती है। यानी आपकी सांस छाती के ऊपरी हिस्से से नीचे ही नहीं जाती, वह ऊपर ही से लौट आती है। नतीजतन आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। आप अगर कुछ दिनों तक डायाफ्राम ब्रीदिंग का अभ्यास करें तो आप धीरे धीरे शरीर को पेट से सांस लेने की आदत डाल सकते हैं। अभ्यास करने का सबसे सरल तरीका है कि आप पीठ पर लेट जाएं और अपने पैरों को फोल्ड करके अपने हिप्स के करीब ले आएं। अब आप अपना बायां हाथ पेट पर रख लें और दायां हाथ शरीर के समानांतर जमीन पर रहने दें। सांस लेते हुए अपने पेट पर रखे हाथ को ऊपर उठता महसूस करें। जितनी देर सांस लें उतनी ही देर सांस छोड़ें। रोज 5 से 7 मिनट का ऐसा अभ्यास आपको पेट से सांस लेने का आदी बना देगा। चौथी जरूरी बात यह है कि धीमी और गहरी सांस लें, तेज और उथली नहीं। जब हम पेट से सांस लेना शुरू करते हैं तो उसका एक लाभ यह मिलता है कि हमारी सांस लंबी और गहरी होने लगती है। योग का नियमित अभ्यास करने वाले ज्यादातर योगी ऐसे ही लंबी और गहरी सांस लेते हैं। सांस जितनी धीमी, जितनी गहरी ली जाए, वह हमें उतनी ही लंबी उम्र देती है। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जो जानवर जितनी तेज सांस लेता है वह उतनी तेजी से अपनी उम्र भी खत्म करता है। खरगोश और कुत्ता जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, उनकी आयु भी उतनी ही कम होती है। हाथी उनकी तुलना में कहीं धीमे सांस लेता है तो हाथी की उम्र 100 वर्ष लंबी हो जाती है। कछुआ हाथी से भी धीमे सांस लेता है तो वह 300 साल तक भी जीता है। अब आप इस तथ्य के पीछे का विज्ञान भी समझिए। हम जितनी धीमी और लंबी सांस लेते हैं, हमारे शरीर में उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन जाती है और शरीर को जितनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, वह उतना ज्यादा बीमारियों के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ते हुए निरोगी बना रहता है। शरीर जितना निरोगी बना रहता है, उसकी उम्र उतनी ही बढ़ जाती है। और अब बारी है पांचवी जरूरी बात की, आप सांस छोड़ने पर ध्यान दें, सांस लेने पर नहीं। अगर आप जागरूक होकर सांस लें, तब भी अगर आपके फेफड़े खाली नहीं हैं, तो आप लंबी सांस नहीं ले पाएंगे। जब तक आपके फेफड़े खाली न हो, आप सांस भरेंगे कहाँ? इसलिए सांस लेने से ज्यादा सांस छोड़ने पर ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। आप इसे स्वयं करके देखिए। अपनी सांस के प्रति जागरूक रहते हुए आप सामान्य से ज्यादा समय तक सांस को छोड़िए। आप जितनी देर तक सांस को छोड़ेंगे, आप उतनी ही देर तक सांस को खींच भी पाएंगे। यानी आपका रेचक जितना लंबा होगा, पूरक भी उतना ही लंबा होगा। रेचक सांस छोड़ने की क्रिया को कहते हैं और पूरक सांस लेने की क्रिया को। यह ऐसा ही है कि आप एक झूले को जितना पीछे ले जाते हैं, वह उतना ही आगे भी जाता है। अगर आप सांस को ठीक से छोड़ेंगे नहीं और फेफड़े पूरी तरह सिकुड़ेंगे नहीं, तो वे पूरी सांस भरकर ज्यादा खुल भी नहीं पाएंगे। यानी जब भी आपका लंबी गहरी सांस लेने का मन हो, आप तब उतनी ही देर तक सांस को छोड़ने का काम करें। अलबत्ता आप सांस छोड़ने पर ही ध्यान दें, सांस लेना अपने आप घटित होने दें। शरीर अपनी सांस की कमी को आपसे खुद ही पूरा करवा लेगा। बार बार गहरी सांस लेने की आदत है तो सावधान। शरीर में छुपी इन 5 बीमारियों का संकेत हो सकती है।
गहरी सांस लेना आमतौर पर शरीर की एक सामान्य प्रतिक्रिया होती है, लेकिन बार बार गहरी सांस लेना शरीर के अंदर छिपी कई बीमारियों का संकेत दे सकती है, जिसके कारण का पता बेहद जरूरी माना जाता है। आजकल वायु प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि ज्यादातर लोगों को सांस से जुड़ी बीमारियां और यहां तक कि कुछ प्रकार के कैंसर होने का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में कई बार इतना वायु प्रदूषण बढ़ जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। सिर्फ प्रदूषण ही नहीं, लाइफस्टाइल से जुड़ी कई ऐसी आदतें हो जाती हैं जिनके कारण सांस से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। इनमें से कुछ समस्याओं का पता भी नहीं चल पाता है। बार बार गहरी सांस लेना कई बार किसी अंदरूनी बीमारी का संकेत हो सकता है, जिसका जल्द से जल्द पता लगाना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो गहरी सांस लेना एक सामान्य आदत हो सकती है, लेकिन यह कई बार किसी अंदरूनी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। हृदय के रोग। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अचानक से गहरी सांस लेना या फिर हर कुछ मिनट में बार बार गहरी सांस लेना हार्ट से जुड़ी समस्या हो सकती है। अगर आपको हार्ट से जुड़ी कोई समस्या पहले से ही है और आपको अचानक से गहरी सांस आने लगे तो इस बारे में डॉक्टर से जल्द संपर्क कर लेना चाहिए। वहीं जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम नहीं है और उन्हें भी बार बार गहरी सांस लेनी पड़ रही है, तो उन्हें भी एक बार अपने हार्ट की जांच जरूर करा लेनी चाहिए। शरीर के अंदर संक्रमण। शरीर के कुछ हिस्सों में संक्रमण होने के कारण भी कई बार गहरी सांस आने लगती है। उदाहरण के लिए साइनस, फेफड़ों और श्वसन मार्ग में संक्रमण होने के कारण सांस से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। यदि आपको गहरी सांस लेने के साथ साथ थकान, बुखार और बदन दर्द की समस्याएं हो रही हैं, तो यह संक्रमण का ही संकेत हो सकता है। अस्थमा। अस्थमा सांस से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है और इस दौरान गहरी सांस लेने जैसी समस्याएं होने लगती हैं। हालांकि अगर आपको अस्थमा की समस्या नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में गहरी सांस लेने की दिक्कत हो रही है, तो यह अस्थमा के शुरुआती संकेत हो सकते हैं और इस बारे में एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा लेना चाहिए। खासतौर पर उन लोगों के बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए जिनके परिवार में पहले से ही किसी को अस्थमा की समस्या है। फेफड़ों के रोग। हमारे द्वारा सांस के साथ अंदर ली गई हवा से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करना फेफड़ों का कम ही होता है। अगर फेफड़े ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और हम गहरी सांस लेने लगते हैं। अगर आपको थोड़ी थोड़ी देर में गहरे सांस लेने की आदत है, तो यह फेफड़ों से जुड़ी किसी समस्या की शुरुआत हो सकती है। मानसिक रोग। सिर्फ शारीरिक समस्याएं ही नहीं, बल्कि मानसिक समस्याओं के कारण भी गहरी सांस लेने जैसी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। पैनिक अटैक के एंजाइटी डिसऑर्डर और मेंटल स्ट्रेस भी गहरी सांस लेने लग सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा क्रोध या दुख महसूस होने के कारण भी यह दिक्कत हो सकती है। कई बीमारियों से बचाव का आसान तरीका जाने क्यों महत्वपूर्ण है। डी तन और मन पर गहरी सांस लेने का क्या असर होता है और क्यों हमें सांस लेने की इस विधि को अपनाना चाहिए, यहाँ इस बारे में बताया गया है। योग और प्राणायाम दोनों ही स्वस्थ रहने की विधियां हैं। दोनों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर व्यापक असर होता है। जो लोग सही विधि से योग और प्राणायाम को करते हैं और जिन्होंने किसी प्रशिक्षित योगाचार्य से इनकी ट्रेनिंग ली है, वे सभी लोग इन विद्याओं में सांस लेने और सांस छोड़ने के महत्व को समझते हैं। योग शुरू करने से पहले और मेडिटेशन के दौरान गहरी सांस लेकर मन को शांत और एकाग्र करने का काम किया जाता है।
ताकि आप योगासन के माध्यम से अपने आप से जुड़ सकें। अब सवाल यह उठता है कि आखिर गहरी सांस लेने के क्या फायदे हैं और यह शरीर पर कैसे काम करती है। गहरी सांस लेने के क्या फायदे हैं? जल्दी थकान नहीं होती, गुस्सा कम आता है, मन खुश और शांत रहता है, तनाव कम होता है, फोकस बढ़ता है, नींद अच्छी आती है, रोगों से जल्दी रिकवरी होती है, एंजाइटी डिप्रेशन दूर रहते हैं, पाचन सही रहता है। गहरी सांस लेना क्यों जरूरी है? ऊपर बताए गए फायदों के अलावा गहरी सांस लेने के और भी कई लाभ होते हैं जो इनडायरेक्ट रूप से सेहत और सौंदर्य को लाभ पहुंचा रहे होते हैं। जैसे बालों का झड़ना कम होता है और स्किन का ग्लो बढ़ता है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर सिर्फ गहरी सांस लेने से इतने सारे फायदे होते कैसे हैं? आइए समझते हैं। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। यह ऑक्सीजन रक्त के साथ मिलकर पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। इससे बॉडी के सभी ऑर्गन्स अपना अपना काम सही तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें ब्लड ऑक्सीजन के साथ ही आयरन भी मिलता है। शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त अपने आप में कई चीजों का मिश्रण है जिनकी जरूरत शरीर के अंगों को होती है, जैसे प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑक्सीजन, आयरन, मिनरल्स इत्यादि। इनका लगातार प्रवाह बॉडी ऑर्गन्स को अपना काम करने और स्वस्थ बने रहने में सहायता करता है। जब शरीर का हर अंग स्वस्थ होता है तो आप पूरी तरह स्वस्थ बने रहते हैं। क्या है गहरी सांस लेने की विधि? शुरुआत में आपको गहरी सांसें लेने में दिक्कत हो सकती है और आपको महसूस हो सकता है कि यह बहुत मुश्किल काम है, जिसके लिए आपको सांसों का भी ध्यान रखना पड़ रहा है। लेकिन कुछ दिन लगातार करने पर यह आपकी आदत में शामिल हो जाएगा और फिर आप अपने आप ही गहरी सांसें लेंगे। लेकिन शुरुआत में इस बात का ध्यान रखें, जब आप सांस अंदर खींचें तो इस दौरान आपका सीना फूलना चाहिए और पेट में हल्का उभार आना चाहिए, और जब आप सांस छोड़ें तो पेट तेजी से अंदर जाना चाहिए। कुछ दिन ऐसा करके देखिए, आपकी कई शारीरिक और मानसिक समस्याएं बिना दवाओं और थेरेपी के ही ठीक हो जाएंगी। सांस पर नियंत्रण तो जीवन पर नियंत्रण सांस से जुड़ी है। जीवन की डोर, जाने सांस लेने का सही तरीका और अभ्यास। यह उक्ति कितनी सच्ची और कारगर है, कोरोना काल ने हमें समझा दिया है। सही ढंग से ली गई सांस दिल और फेफड़ों को ही नहीं, शरीर के हर हिस्से के लिए प्राण की सूचना लेकर दौड़ती है। सांस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए, आइए सीखते हैं। सांस की डोर जीवन की डोर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी अगर इसको विस्तार से विज्ञान के दृष्टिकोण से समझना चाहें तो सांस पर नियंत्रण तो जीवन पर नियंत्रण सांस से जुड़ी है। जीवन की डोर, जाने सांस लेने का सही तरीका और अभ्यास। अजिता मिश्र 2 वर्ष पहले। यह उक्ति कितनी सच्ची और कारगर है, कोरोना काल ने हमें समझा दिया है। सही ढंग से ली गई सांस दिल और फेफड़ों को ही नहीं, शरीर के हर हिस्से के लिए प्राण की सूचना लेकर दौड़ती है। सांस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए, आइए सीखते हैं। सांस की डोर जीवन की डोर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी अगर इसको विस्तार से विज्ञान के दृष्टिकोण से समझना चाहें तो सही ढंग से ली गई सांस हमारे शरीर में फैली लगभग 1 लाख मील लंबी रक्त वाहिनियों को प्रभावित कर सकती है। सांस लेने का ढंग शरीर की हर कोशिका को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी, यह तय करता है।
बच्चे के रूप में किस तरह सांस लेने की आदत डाली है, इससे निर्धारित होता है कि वयस्क अवस्था में चेहरे की बनावट कैसी होगी। सांस का प्रकार आपकी बेचैनी बढ़ा सकता है और आपके मन को शांत भी कर सकता है। लोअर एयरवेज यानी फेफड़ों के निचले तंत्र पर नियंत्रण बनाने में मदद करती है नियंत्रित श्वसन प्रणाली। यह कार्य आसान नहीं होता। सांस पर नियंत्रण तो जीवन पर नियंत्रण सांस से जुड़ी है। जीवन की डोर जाने सांस लेने का सही तरीका और अभ्यास। अजिता मिश्र 2 वर्ष पहले। यह उक्ति कितनी सच्ची और कारगर है, कोरोना काल ने हमें समझा दिया है। सही ढंग से ली गई सांस दिल और फेफड़ों को ही नहीं, शरीर के हर हिस्से के लिए प्राण की सूचना लेकर दौड़ती है। सांस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए, आइए सीखते हैं। सांस की डोर जीवन की डोर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी अगर इसको विस्तार से विज्ञान के दृष्टिकोण से समझना चाहें तो सही ढंग से ली गई सांस हमारे शरीर में फैली लगभग 1,00,000 मील लंबी रक्त वाहिनियों को प्रभावित कर सकती है। सांस लेने का ढंग शरीर की हर कोशिका को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी, यह तय करता है। बच्चे के रूप में किस तरह सांस लेने की आदत डाली है, इससे निर्धारित होता है कि वयस्क अवस्था में चेहरे की बनावट कैसी होगी। सांस का प्रकार आपकी बेचैनी बढ़ा सकता है और आपके मन को शांत भी कर सकता है। लोअर एयरवेज यानी फेफड़ों के निचले तंत्र पर नियंत्रण बनाने में मदद करती है नियंत्रित श्वसन प्रणाली। यह कार्य आसान नहीं होता। सांस लेने की गड़बड़ी के लक्षण। मुंह से सांस लेना, सांस का तेज चलना, सांस की आवाज आना, अक्सर निश्वास छोड़ना, गहरी सांस लेकर जम्हाई लेना, बोलने से पहले गहरी गहरी सांसें लेना। मुंह से सांस लेने के लक्षण। मुंह का सूखना, सोते समय खर्राटे लेना, नींद का बार बार खुलना, सोते समय सांस का बाधित होना, सुबह उठते समय मुंह का सूखा होना, सुबह उठने पर नाक का बंद होना, खांसी और सांस का उखड़ना। नाक से सांस लेना क्यों जरूरी है? नाक से सांस लेने पर नाक में उपस्थित रोम एवं म्यूकस अंदर आने वाली हवा को फिल्टर करते हैं। वहीं नाक के अंदर रिलीज होने वाली नाइट्रिक ऑक्साइड रोगाणुओं और पर्यावरण जनित रोगों को मारने में सक्षम होती है। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर काम कर पाती है। यह प्रक्रिया सीजन फ्लू और एलर्जी से हमारी रक्षा करती है। सांस पर नियंत्रण तो जीवन पर नियंत्रण सांस से जुड़ी है। जीवन की डोर जाने सांस लेने का सही तरीका और अभ्यास। अजिता मिश्र 2 वर्ष पहले। यह उक्ति कितनी सच्ची और कारगर है, कोरोना काल ने हमें समझा दिया है। सही ढंग से ली गई सांस दिल और फेफड़ों को ही नहीं, शरीर के हर हिस्से के लिए प्राण की सूचना लेकर दौड़ती है। सांस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए, आइए सीखते हैं। सांस की डोर जीवन की डोर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी अगर इसको विस्तार से विज्ञान के दृष्टिकोण से समझना चाहें तो सही ढंग से ली गई सांस हमारे शरीर में फैली लगभग 1,00,000 मील लंबी रक्त वाहिनियों को प्रभावित कर सकती है। सांस लेने का ढंग शरीर की हर कोशिका को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी, यह तय करता है। बच्चे के रूप में किस तरह सांस लेने की आदत डाली है, इससे निर्धारित होता है कि वयस्क अवस्था में चेहरे की बनावट कैसी होगी। सांस का प्रकार आपकी बेचैनी बढ़ा सकता है और आपके मन को शांत भी कर सकता है। लोअर एयरवेज यानी फेफड़ों के निचले तंत्र पर नियंत्रण बनाने में मदद करती है नियंत्रित श्वसन प्रणाली। यह कार्य आसान नहीं होता। सांस लेने की गड़बड़ी के लक्षण। मुंह से सांस लेना, सांस का तेज चलना, सांस की आवाज आना, अक्सर निश्वास छोड़ना,
गहरी सांस लेकर जम्हाई लेना, बोलने से पहले गहरी गहरी सांसें लेना। मुंह से सांस लेने के लक्षण। मुंह का सूखना, सोते समय खर्राटे लेना, नींद का बार बार खुलना, सोते समय सांस का बाधित होना, सुबह उठते समय मुंह का सूखा होना, सुबह उठने पर नाक का बंद होना, खांसी और सांस का उखड़ना। नाक से सांस लेना क्यों जरूरी है? नाक से सांस लेने पर नाक में उपस्थित रोम एवं म्यूकस अंदर आने वाली हवा को फिल्टर करते हैं। वहीं नाक के अंदर रिलीज होने वाली नाइट्रिक ऑक्साइड रोगाणुओं और पर्यावरण जनित रोगों को मारने में सक्षम होती है। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर काम कर पाती है। यह प्रक्रिया सीजन फ्लू और एलर्जी से हमारी रक्षा करती है। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो सांस की धीमी गति के कारण हमारे फेफड़े अधिक मात्रा में ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। नाक से सांस लेते वक्त हम जिस मात्रा में सांस लेते हैं उसी मात्रा में छोड़ते हैं। इससे दो फायदे होते हैं। हमारे फेफड़ों में हवा का अत्यधिक मात्रा में संग्रह नहीं होता। हम फेफड़ों को अच्छी तरह काली कर पाते हैं, जिससे अगली सांस बेहतर होती है। नाक से सांस लेने पर हम अपने शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बनाए रख पाते हैं। आम सोच से विपरीत कार्बन डाइऑक्साइड बहुत उपयोगी गैस है। यह हमारे वायुमार्ग को खुला रखने में सहायक है। श्वसन का सही तरीका और अभ्यास। नाक से सांस लें। सांस पर ध्यान लगाएं। दिन में ऐसा 1-2 बार तो जरूर करें। सांस को धीमे धीमे लेकर धीरे से छोड़ने का अभ्यास करें। हल्की और धीमी सांस लें। इसके लिए 2 व्यायाम भी कर सकते हैं। पहला, नाक से ठंडी वायु के प्रवेश पर ध्यान लगाएं और फिर गर्म श्वास के बाहर निकलने पर। दूसरे में 3 तक गिनती गिनते हुए सांस को नाक से भीतर लें, 2 तक गिनते हुए सांस को रोकें और फिर 5 तक गिनते हुए सांस को बाहर छोड़ें। इससे रक्तचाप को कम करने में मदद मिलती है। किसी शारीरिक गतिविधि के दौरान उखड़ी सांस पर काबू पाने में सहायता होती है और रक्त का ऑक्सीजन सैचुरेशन बेहतर होता है। सांस डायफ्राम के संग लें। डायफ्राम श्वास की मुख्य मांसपेशी होती है जो एक छतरी की सीने और पेट के बीच मौजूद होती है। डायफ्राम के संग सांस लेने को बेली ब्रीदिंग भी कहा जाता है। इसके अभ्यास के लिए पीठ के बल लेट जाएं, पैरों को हल्का सा मोड़ें। पेट पर एक किताब रखें और 5 तक गिनते हुए नाक से सांस लें और 5 तक गिनते हुए छोड़ें। ध्यान इस पर देना है कि सांस लेते समय किताब ऊंची हो जाए और छोड़ते समय नीचे आए। किताब की गति को जितना कम कर सकें उतना बेहतर होगा। सांस पर नियंत्रण तो जीवन पर नियंत्रण सांस से जुड़ी है। जीवन की डोर, जाने सांस लेने का सही तरीका और अभ्यास। अजिता मिश्र 2 वर्ष पहले। यह उक्ति कितनी सच्ची और कारगर है, कोरोना काल ने हमें समझा दिया है। सही ढंग से ली गई सांस दिल और फेफड़ों को ही नहीं, शरीर के हर हिस्से के लिए प्राण की सूचना लेकर दौड़ती है। सांस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए, आइए सीखते हैं। सांस की डोर जीवन की डोर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी अगर इसको विस्तार से विज्ञान के दृष्टिकोण से समझना चाहें तो सही ढंग से ली गई सांस हमारे शरीर में फैली लगभग 1 लाख मील लंबी रक्त वाहिनियों को प्रभावित कर सकती है। सांस लेने का ढंग शरीर की हर कोशिका को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी यह तय करता है। बच्चे के रूप में किस तरह सांस लेने की आदत डाली है, इससे निर्धारित होता है कि वयस्क अवस्था में चेहरे की बनावट कैसी होगी। सांस का प्रकार आपकी बेचैनी बढ़ा सकता है और आपके मन को शांत भी कर सकता है।
लोअर एयरवेज यानी फेफड़ों के निचले तंत्र पर नियंत्रण बनाने में मदद करती है नियंत्रित श्वसन प्रणाली। यह कार्य आसान नहीं होता। सांस लेने की गड़बड़ी के लक्षण। मुंह से सांस लेना, सांस का तेज चलना, सांस की आवाज आना, अक्सर निश्वास छोड़ना, गहरी सांस लेकर जम्हाई लेना, बोलने से पहले गहरी सांसें लेना। मुंह से सांस लेने के लक्षण। मुंह का सूखना, सोते समय खर्राटे लेना, नींद का बार बार खुलना, सोते समय सांस का बाधित होना, सुबह उठते समय मुंह का सूखा होना, सुबह उठने पर नाक का बंद होना, खांसी और सांस का उखड़ना। नाक से सांस लेना क्यों जरूरी है? नाक से सांस लेने पर नाक में उपस्थित रोम एवं म्यूकस अंदर आने वाली हवा को फिल्टर करते हैं। वहीं नाक के अंदर रिलीज होने वाली नाइट्रिक ऑक्साइड रोगाणुओं और पर्यावरण जनित रोगों को मारने में सक्षम होती है। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर काम कर पाती है। यह प्रक्रिया सीजनल फ्लू और एलर्जी से हमारी रक्षा करती है। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो सांस की धीमी गति के कारण हमारे फेफड़े अधिक मात्रा में ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। नाक से सांस लेते वक्त हम जिस मात्रा में सांस लेते हैं उसी मात्रा में छोड़ते हैं। इससे दो फायदे होते हैं। हमारे फेफड़ों में हवा का अत्यधिक मात्रा में संग्रह नहीं होता। हम फेफड़ों को अच्छी तरह खाली कर पाते हैं, जिससे अगली सांस बेहतर होती है। नाक से सांस लेने पर हम अपने शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बनाए रख पाते हैं। आम सोच से विपरीत कार्बन डाइऑक्साइड बहुत उपयोगी गैस है। यह हमारे वायुमार्ग को खुला रखने में सहायक है। श्वसन का सही तरीका और अभ्यास। नाक से सांस लें। सांस पर ध्यान लगाएं। दिन में ऐसा 1-2 बार तो जरूर करें। सांस को धीमे धीमे लेकर धीरे से छोड़ने का अभ्यास करें। हल्की और धीमी सांस लें। इसके लिए 2 व्यायाम भी कर सकते हैं। पहला, नाक से ठंडी वायु के प्रवेश पर ध्यान लगाएं और फिर गर्म श्वास के बाहर निकलने पर। दूसरे में 3 तक गिनती गिनते हुए सांस को नाक से भीतर लें, 2 तक गिनते हुए सांस को रोकें और फिर 5 तक गिनते हुए सांस को बाहर छोड़ें। इससे रक्तचाप को कम करने में मदद मिलती है। किसी शारीरिक गतिविधि के दौरान उखड़ी सांस पर काबू पाने में सहायता होती है और रक्त का ऑक्सीजन सैचुरेशन बेहतर होता है। सांस डायफ्राम के संग लें। डायफ्राम श्वास की मुख्य मांसपेशी होती है जो एक छतरी की सीने और पेट के बीच मौजूद होती है। डायफ्राम के संग सांस लेने को बेली ब्रीदिंग भी कहा जाता है। इसके अभ्यास के लिए पीठ के बल लेट जाएं, पैरों को हल्का सा मोड़ें। पेट पर एक किताब रखें और 5 तक गिनते हुए नाक से सांस लें और 5 तक गिनते हुए छोड़ें। ध्यान इस पर देना है कि सांस लेते समय किताब ऊंची हो जाए और छोड़ते समय नीचे आए। किताब की गति को जितना कम कर सकें उतना बेहतर होगा। इस अभ्यास को 15 मिनट के लिए संभव हो तो दिन में 2 बार करें। रात को सोने से पहले करने से नींद की गुणवत्ता बहुत बेहतर हो जाएगी। इस अभ्यास को उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिन्हें व्यग्रता, बेचैनी और उलझन होने की शिकायत रहती हो। सांस सुसंगत करें। यह हृदय रोगियों के लिए बेहद फायदेमंद अभ्यास है। आमतौर पर हम 3 सेकंड में ही नाक से सांस लेकर छोड़ देते हैं, यानी श्वसन का समय बहुत कम होता है। सांसों के समन्वय में 5 सेकंड तक नाक से सांस को भीतर लेने का अभ्यास करना होता है, जिसके दौरान पेट के फूलने और धड़ यानी कंधों और सीने के फैलने को अनुभव करें। फिर 5 सेकंड तक सांस छोड़ें, जिस दौरान पेट के पिचकने और धड़ के सिकुड़ने को महसूस करें। इससे सांस का चक्र 10 सेकंड का हो जाएगा,
जो हर मिनट की 6 सांस के बराबर होगा। शुरुआत अगर 5 सेकंड से ना कर पाएं तो 3 से शुरू करें, लेकिन ध्यान रखें कि सांस लेने और छोड़ने का समय समान होना चाहिए। इस अभ्यास से सांस की गति पर नियंत्रण पाया जा सकता है। पैल्पिटेशन के कारण बढ़ी हृदय गति में यह श्वसन लाभप्रद है। ये थी कुछ जानकारी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।